ও কিছুই বুঝতে পারছিল না এখন সে কি করবে। অন্যদিকে সুজিত তার বন্ধু কেভিনকে এ ঘটনার সব কিছুই শেয়ার করে ফেলেছিল। তখন তার বন্ধু তাকে বলে, আমি তো আগেই বলেছিলাম নিজের স্ত্রীকে নিজের নিয়ন্ত্রণে রাখো। এখন তুমি দ্রুত তার অ্যাবর্শন করিয়ে ফেলো যাতে সমাজে বদনাম না হয়। এই কারণে সুজিত তার স্ত্রীকে বুঝিয়ে বলতে কেভিনের সাহায্যই নেয়। পরের দিন সুজিত ও তার বন্ধু তাদের বাড়িতে গিয়ে পৌঁছায়। সেখানে সুজিতের মা বসেছিল। সুজিত তার মাকে বাইরে নিয়ে যায়। তখন কেভিন দেবিকার সাথে কথা বলতে থাকে আর বলে তার বাচ্চার অবর্শন ফেলতে। দীপিকা রেগে যায় আর কেভিনকে চলে যেতে বলে। রাতে দেবিকা সুজিতকে বলে, এসব কথা তুমি আমার সাথে বলতে পারতে, কেভিনকে বলার কি দরকার ছিল, আমার স্বামী তুমি না ও। এসব শুনে সুজিত তার ভুল বুঝতে পারে। পরের দিন দেবিকা ছাইদের বিরুদ্ধে পুলিশ কমপ্লেন্ট করতে যেতে চায়, কিন্তু সুজিত তাকে আটকিয়ে বলে, তুমি পুলিশ কমপ্লেন্ট করো না, কারণ পুলিশ তোমাকে খুব বাজে বাজে প্রশ্ন করবে, আর আমাদের সমাজে তখন আর কি বা সম্মান বাকি থাকবে। এসব শুনে দেবিকা রাগের মাথায় সেখান থেকে চলে যায়। অন্যদিকে সুজিতকে সবাই মজা করতে থাকে। কেভিন সবকিছু বলে দিয়েছে দেবিকার বিষয়ে। सुजीत अब सुजीत की मां देविका को उसकी लड़ाई खुद ही लड़ने को कहती है, इसलिए देविका अपने मायके चली जाती है। अगले दिन जब सुजीत अपनी मां से कहता है तुमने देविका को जाने क्यों दिया, तभी उसकी मां उसे खरी खोटी सुनाते हुए कहती है, इस बुरे वक्त में तुझे अपनी पत्नी का साथ देना चाहिए, समाज क्या बोलेगा उसके डर से पीछे नहीं हटना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ देविका एक अजमल नाम के व्यक्ति से मिलती है। अजमल के पिता ने ही देविका को मार्शल आर्ट्स की कड़ी ट्रेनिंग दी थी, लेकिन उनके गैंगस्टर बनने के बाद देविका उनसे नफरत करने लगी थी। तभी अजमल देविका को बताता है, मेरे पिता बुरे लोगों को सबक सिखाने के लिए ही गैंगस्टर बने थे। ये सुनकर देविका का नजरिया ही बदल जाता है। तभी देविका के पास किसी का कॉल आता है और वह उसे नवीन की पूरी जानकारी और लोकेशन बता देता है। इसके बाद देविका नवीन के पास जाकर उसे चिपकने लगती है और उसे रात को मिलने के लिए बुलाती है। नवीन की खुशी का ठिकाना नहीं रहता और उन दोनों के बीच चैटिंग शुरू हो जाती है। अब देविका उसे एक लोकेशन पर बुलाती है। तभी हमें पता चलता है कि जिस आदमी ने देविका को कॉल कर नवीन के बारे में पूरी जानकारी दी थी, वह देविका की सांस के कहने पर ही उसकी मदद कर रहा था। लेकिन अब परेशानी की बात तो ये है कि जैसे ही देविका नवीन के कमरे में जाती है, सारे स्टूडेंट्स मिलकर देविका को घेर लेते हैं।